हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज की जो हमारी ये क्लास है वो ट्वेल्थ आर्ट्स के बच्चों को लेकर के है। तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए हमारी क्लास में। और बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के आर्ट्स वाले बच्चों के लिए एक शानदार और लेटेस्ट टॉपिक का शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल पे आ जाइए, और जो भी न्यू बच्चे हमसे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपके जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा और यहाँ पर टॉपिक में भी हमारा दिख रहा है, ये देखिए ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के हिस्ट्री का टॉपिक होगा। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये हमारी संस्था ड्रीम क्लासेस के द्वारा, जो कि राहुल सर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसके द्वारा ये टॉपिक चलाया जा रहा है। तो आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बाकी आगे का डिस्कशन हम लोग आगे करते चलेंगे। तो आज जो हम लोग देखिए टॉपिक पढ़ेंगे, यानी हमारे हिस्ट्री के लेसन 1 को हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो हमारे चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, और ये रिलेटेड है हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। तो आराम आराम से पढ़ेंगे। तो इसके पार्ट 1 में आप आज बने रहिएगा अंत तक, और जल्दी से शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और भी स्टूडेंट जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से है और उनकी तैयारी सही ढंग से नहीं हो पा रही है, घर बैठे वो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और यूट्यूब वगैरह पे भटक रहे हैं अभी तक, तो हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस के बारे में उनको बता दीजिए और आपकी तैयारी एकदम सही ढंग से हम सिलसिलेवार ढंग से करवा देंगे ताकि आपका एग्जाम जो है वो एकदम सिक्योर हो सके, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास की हम शुरुआत करेंगे। तो आज देखिए हम लोग चैप्टर जो अभी हम बता दिए, हमें चैप्टर 1 में पढ़ना है ईंट, मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का निचोड़ आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आप लोग के सामने दिख रहा है। सवाल आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ठीक है, यानी किस प्रकार का प्रशासन था। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए राजतंत्रात्मक था, ऑप्शन बी दिख रहा है लोकतंत्रात्मक था, ऑप्शन सी दिख रहा है नगर पालिका जैसा था, या ऑप्शन डी दिख रहा है गणतंत्रात्मक था। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास में हम लोग इसका प्लेलिस्ट बनवा देंगे और इसमें एक टॉपिक वाइज आपका सिलसिलेवार ढंग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और एक एक चैप्टर को हम कवर करेंगे ताकि आपका एक भी टॉपिक छूट ना पाए और आपका एक एक सवाल आप एग्जाम में करके आइए, ठीक है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट लोग, क्या होगा इसका आंसर जी। काफ़ी इजी सा सवाल हमने रखा है। कह रहा है सवाल, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक। चलिए, राइट आंसर को जानते हैं तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नगर पालिका जैसा ये हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए आर्ट्स स्ट्रीम के या क्लास 10th के या क्लास 12th का, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी, ठीक है। नोट्स हर बार की तरह इस बार भी ड्रीम क्लासेस की टीम प्रोवाइड करवा रही है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए, आपको सेम टॉपिक का नोट्स जो है, एक बेहतरीन तरीके का नोट्स आप घर बैठे उससे तैयारी कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, दूसरे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में। आपसे देखिए क्वेश्चन को समझिए, आपसे सिर्फ देश के बारे में पूछा, ये नहीं पूछ रहा एग्जैक्ट जो इसका जवाब नहीं पूछा गया, पूछा गया हड़प्पा कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए, राइट आंसर बताइए, हड़प्पा सभ्यता कहाँ होगा जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चे जान भी रहे हैं इसका आंसर, जवाब टिक भी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। और देखिए अगर डिटेल्स में आप जानिएगा
तो हड़प्पा जो है ना वो पाकिस्तान के एक जिले में है, शायद लरकाना जिले में, ठीक है, सिंध प्रांत में। चलिए, सिंपल वे में याद रखिए, हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है मोहनजोदड़ो, ठीक है, या कभी कभी आप, अभी एक न्यू पिक्चर भी लॉन्च हुआ था, उसमें आपको इस सभ्यता, इस जगह के बारे में पूरा चर्चा वहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो भी इसको कह सकते हैं, किस भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। बताइए जल्दी, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और याद करके जाइएगा आप लोग एग्जाम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा का यह शब्द है मोहनजोदड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल नंबर फोर्थ पे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, दो ऑप्शन इसमें दिख भी नहीं रहा है, हम लोग आगे स्किप करके देखेंगे अगला टॉपिक में। कह रहा देखिए, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन दिख रहा है, चीन की सभ्यता के, मिस्र की सभ्यता के, और दो ऑप्शन आपको दिखेगा इस ये साइड, ये देखिए, दो ऑप्शन जो है आपका इस साइड में मिलेगा देखने को, यहाँ पे देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता से या डी क्रीट की सभ्यता से, ठीक है। तो चलिए बताइए सवाल क्या था, हमने पढ़ा, देखिए सवाल हमने पढ़ा यहाँ पे, ये देखिए सवाल हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता, दिख रहा है नीचे, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, चीन की सभ्यता के, मिस्र की सभ्यता के, और दो ऑप्शन आपको इस साइड में दिख रहा है, ये देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के या क्रीट की सभ्यता के। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, नहीं मानी जाती है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्रीट की सभ्यता के, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए काफी बेहतरीन सवाल दिख रहा है आपको, चलिए थोड़ा सा ये हम स्किप कर लेते हैं इसको, तो अच्छा रहेगा। तो ध्यान से एकदम, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, एक एक बच्चे का कंफ्यूजन हम दूर करवाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, दिख रहा है ना आपको, हाँ चलिए ठीक है। कह रहा है देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। और ये देखिए 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। और ऑप्शन दिख रहा है आपको, कनिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार या विलियम जोन्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ऑप्शन भी दिख रहा है आपको, और बताइए इसका आंसर आप लोग जानते हुए होंगे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था, और कहाँ करा था, कलकत्ते शहर में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम राइट जवाब टिक करिएगा, ठीक है। डिटेल से जानकारी रखिएगा तो आप एग्जाम में फंसिएगा नहीं। याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब करी थी, 1784 ईस्वी में, कलकत्ते शहर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छठे सवाल पे आते हैं, और यह भी आपको वीवीआई दिख रहा होगा, हमने जितने भी टॉपिक करवाए हैं उस पर वीवीआई का टिक निशान लगवा दिया है, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे डिमोनिटाइज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो आप लोग सही ढंग से और सिलसिलेवार ढंग से इसकी तैयारी को आप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप बार बार हमें बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, बिल्कुल ही सारा नोट्स बनकर रेडी हो चुका है, क्लास 12th के आर्ट्स का, क्लास 12th के साइंस का, या क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। जल्दी से कांटेक्ट करिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। चलिए, तो ये सवाल हमारा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, यानी साहित्य नहीं है, सिक्के नहीं है, अभिलेख नहीं है, भग्नावशेष नहीं है। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत जो है ना वो साहित्य नहीं है। ठीक है, टिक कर लीजिए। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। कह रहा है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपने पढ़ा होगा बहुत सारा, इससे सवाल उठ करके आता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से समझाएंगे आप लोग, तो समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा लोहा। और अगर इसी सवाल में आपसे पूछ दे कि सिंधु घाटी निवासियों को किस औजार का ज्ञान नहीं था, तो लोहे से बने औजार तलवार। ठीक है, वहां पे क्या होगा आंसर इसका, तलवार का ज्ञान उनको नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर औजार के बारे में पूछे तो तलवार बोलना है, और अगर धातु के बारे में पूछे तो वह तलवार बना हुआ किसका था, तो लोहे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां नंबर सवाल हमारा खड़ा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, लौह युग की, या कांस्य युग की। जवाब दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। और याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना बाबू, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप लोग लूसेंट वगैरह में पढ़ते होंगे, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो ये सब सारे सवाल जो है आपको आगे जाकर भी फिर से बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं बार बार 12th आर्ट्स के बच्चों को समझा रहा हूँ कि ये देखिए फिजूल का चीज़ नहीं है बाबू। ठीक है, इसको आप लोग जो है ना हल्के में ना लीजिए। यही आपको हमेशा पढ़ना है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे कूदने वाले हैं, ठीक है, 12th के बाद, तो उनको ये बार बार पढ़ना है। अभी नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये आप लोग दिमाग में ठान लो। ठीक है, तो क्यों ना, वो कहावत आपने सुनी होगी कि कल करे सो आज कर। ठीक है, तो क्यों ना हम आज ही कर ले। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 9 पे। कह रहा देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोग के सामने दिख रहा है, बताइए जल्दी से। 9वां नंबर सवाल। और देखिए ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में बना है। मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो आप कह सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 10वें पे। कह रहा है देखिए 10वां नंबर सवाल कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिख रहा है, मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रख लीजिएगा आप लोग, मृतकों का टीला इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें सवाल पे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चे इस वीडियो को स्किप ना करेंगे और अंत तक बने रहिएगा। 11वां नंबर सवाल हमारा जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन सवाल। ऑप्शन दिख रहा है, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, या लॉर्ड डलहौजी। बताइए जल्दी से इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 12वें सवाल पे। कर हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ऑप्शन दिख रहा है, दक्षिण भाग में, पूर्वोत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में, या मध्य भारत में। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, और राइट आंसर आप टिक करिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना भारत के पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम भाग में, पश्चिम और उत्तर भाग में विकसित हुई थी। समझ रहे हैं आप, ये पश्चिमोत्तर का मतलब समझ रहे हैं, पश्चिम और उत्तर के बीच में। ऐसा नहीं कि इसको पश्चिम मान लेना। देखिए पूर्वोत्तर का अर्थ होता है उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, पूर्व और उत्तर यानी इन दोनों दिशाओं के बीच में। उसी तरह से पश्चिमोत्तर का मतलब हो गया पश्चिम और उत्तर, है ना, पश्चिम और क्या मानना है इसको, उत्तर, इन दोनों के बीच में, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 13वां नंबर सवाल।
कह रहा है सिंधु सभ्यता में मुहर किससे बनता था। बहुत ही बेहतरीन और हाईलाइटेड सवाल है जी। 13वां नंबर सवाल। तो आप लोग को बताना है सिंधु सभ्यता में मुहर किससे बनता था। सेलखड़ी से, लोहा से, तांबा का, इनमें से सभी। चलिए एकदम राइट जवाब होगा सेलखड़ी का बना करता था। ठीक है, वहां पे मुहर जो बनता था, जो कि अभी हम लोग कॉलेज और स्कूल वगैरह में जाते हैं तो टीचर्स लोग जो होते हैं वो मार देते हैं ना हमारे, वही वाला। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, सिंधु सभ्यता में मुहर किससे बनता है, तो सेलखड़ी से। आगे बढ़ते 14वें सवाल पे। 14वां सवाल भी काफी अच्छा है। कह रहा राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। ऑप्शन दिख रहा है 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी और 1923 ईस्वी। ठीक है, बताइए जल्दी 14वें नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी। और यही अवशेष मिलने के कारण राखलदास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो की खोज कब कर दी, 1922 में। तो यहाँ पे देखिए आपका दो सवाल क्लियर हो रहा है, क्योंकि अवशेष मिला इनको, राखलदास बनर्जी जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 में मिला, यानी कुछ उसका अवशेष मिला, कुछ उनको आभास हुआ, तभी वो राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी 1922 ईस्वी में। अभी आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आएगा, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी खोज किसने और कब की। अभी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे हम बता देते हैं, थोड़ा सा टॉपिक याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में करी थी। ठीक है, और यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्य, ये वाला राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं 15वें सवाल पे। अब आ रहा है 15वां, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। और ये देखिए नदी वाला जो टॉपिक है ना, इसका एक हम ट्रिक बताएंगे आपको। इतना बढ़िया ट्रिक, शानदार ट्रिक रहेगा कि आपका ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेगा। ऐसे आप लोग देख लीजिए 2 मिनट इसका टॉपिक, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपका कितना कामगर साबित हुआ, ये वाला जो हमारा ट्रिक था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग उस ट्रिक को पढ़ेंगे, तो आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा वो ट्रिक है सिंधु नदी, ये समझिएगा पहले जी। ठीक है, कोई भी बच्चे स्किप नहीं करेंगे वीडियो को। चलिए अभी देखिए पहले सवाल को समझिए। पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें इस सभ्यता में कोई भी नगर के बारे में, अगर नदी के बारे में डिस्कशन करे सवाल में, तब आपको कैसे पकड़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नगर है, लोथल है, रंगपुर है, चनहुदड़ो है, मतलब ऐसे ऐसे नगर के बारे में आपको नाम देखने को मिलेगा। और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि वह कन्फ्यूज कर जाते हैं। नदियाँ भी बहुत सारे मिलेगी, जैसे देखिए ऑप्शन में दिख रहा है आपको सिंधु नदी, व्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी। तो देखिए एक शानदार सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, और वो ट्रिक आपके इतने कामगर साबित होगा कि अभी से लेकर एग्जाम तक वो काम करेगा। और उस पर आपका एक एक टॉपिक अभी से लेकर आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पूरा प्रिपरेशन उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एकदम शानदार सा देसी लैंग्वेज में आप इस टॉपिक को याद रख सकते हैं। और देखिए हमारा जो ट्रिक है वो कितना शानदार ट्रिक काम करने वाला है। ठीक है, देखिए ये नदियों के लिए ट्रिक है। किसके लिए ट्रिक है, नदी के लिए। ये ट्रिक जो हमारा वो काम करेगा वो नदी के लिए काम करेगा। और इसमें आपको ट्रिक में सिर्फ ये याद रखना है, देखिए कितना शानदार टॉपिक हम लिख रहे हैं। लोभ में, लोभ का मतलब क्या होता है, लालच। लोभ में मौसी, मौसी का मतलब तो आपको पता ही होगा, मासी जो होता है हमारी। ठीक है, सेकेंड मम्मी। तो लोभ में मौसी कंघीहारी। ठीक है, माँ का दूसरा रूप मौसी होता है। ठीक है, कोई भी बच्चे इसको गलत अर्थ में ना लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखिए इस पर हम देखेंगे कि ये हमारा ट्रिक कैसे बनता है। ये बहुत ही चलता फिरता ट्रिक है। आप लोग जो बच्चे 12th में होंगे उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे होंगे उनको लगभग में ये ट्रिक मालूम होगा। अब देखिए आपको दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है आपको, तो चलिए इस पर हम ये पेन चला देते हैं, राइट रेड वाला।
और अभी हम लोग इसके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। दिख रहा है आपको, लोभ में मौसी कंघी हारी। तो देखिए, अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये तो लिख दिए, लेकिन बताइए तो सही ये ट्रिक है क्या। तो चलिए देखिए ट्रिक कैसे याद रखना है। ये देखिए, हमारा ल से कौन सा नगर आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल नगर। ल से लोथल आ गया, और ये देखिए भ आ गया। तो आपको भ से याद रखना है भोगवा नदी। क्या रखिएगा याद, समझते चलिएगा, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे। थोड़ा सा हमारा क्लास लंबा होगा जी, लेकिन जितने भी टॉपिक को हम कवर करेंगे वो एक एक आपके एग्जाम के व्यू से इतना बेहतरीन लगेगा। और आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इतना मजा आएगा कि आप लोग को हिस्ट्री तो है एकदम चुटकियों में लगेगा। ठीक है, चलिए याद देखिए रखिएगा कैसे। लोभ, लोभ का मतलब हुआ ल से हमारा लोथल नगर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता में, और भ से हमारा भोगवा नदी। यानी लोथल नगर जो है ना सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में, लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इस में को इग्नोर करना है और फिर आ जाना है मौ पे, मऊ। ठीक है, तो इसे याद रखना है मोहनजोदड़ो। यानी पहले वाला टॉपिक हमारा नगर को डिनोट करेगा और दूसरे वाले नदी को। तो मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा, और ये देखिए सी, सी से हमारा हो जाएगा सिंधु नदी। सी से क्या होगा, सिंधु नदी। ठीक है, और ये देखिए क से हो जाएगा हमारा नगर कंचनजंगा, कालीबंगा, सॉरी कंचनजंगा नहीं जी, कालीबंगा। कंचनजंगा तो हिमालय का वो टॉपिक था, ज्योग्राफी में चले गए। चलिए कालीबंगा, और ये देखिए हमारा घ वाला टॉपिक आ गया। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा घग्घर नदी। मजा आ रहा है ना। देखिए अभी हम लोग तीन टॉपिक को पढ़ लिए। पहले क्या पढ़े, लोभ, ल से हमारा लोथल नदी, भ से भोगवा नदी के किनारे बसा है, सॉरी लोथल नगर भोगवा नदी के किनारे, मौसी से हो गया म से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, और कंघी का मतलब हो गया क से कालीबंगा, घ से घग्घर नदी, और ह से हो गया हमारा सबसे बेहतरीन जो टॉपिक का हमारा नाम है हड़प्पा, है ना। हड़प्पा, ह से क्या हो गया हड़प्पा, और रा का बात आ गया तो आप लोग बता दीजिए जी, रा से क्या होगा, रा से हमारा हो जाएगा राबी नदी। तो देखिए हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर आप लोग का दूर हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइएगा सभी स्टूडेंट कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा। ये ट्रिक धांसू देसी ट्रिक हमारा, लोभ में मौसी कंघी हारी, लोथल भोगवा नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, और हड़प्पा रावी नदी। ठीक है, और अभी आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे ड्रीम क्लासेस पे। अभी और भी बहुत तरह तरह के ट्रिक को लेकर के हम आएंगे। तो होता नहीं कि ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है, किसी भी तरह से आपको पढ़ाई को जो है ना वो पूरा करके जाना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स को हमको कवर करना है। देखिए इससे हमारा 1 2 3 4, ये 4 नदियों का जो कन्फ्यूजन है वो हमारे दिमाग से निकल गया। अब हम लोग कभी भी इस सवाल में फंसेंगे नहीं, और अगला जो जो प्रश्न होगा उसको हम लोग और भी दूसरे ट्रिक से याद कर लेंगे। तो ये याद रखिएगा आप लोग, लोभ में मौसी कंघी हारी। और अभी हमारा सवाल था हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। देखिए सवाल जिसमें हम लोग अभी अटके हुए थे, है ना, ये बात 15वां नंबर सवाल, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जवाब क्या होगा जी, लोभ में मौसी कंघी हारी, हारी, हड़प्पा राबी। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 16वें पे आते हैं। तो जिन बच्चों को हमारा ट्रिक पसंद आया होगा वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, 16वां नंबर सवाल है, कालीबंगन स्थित है। याद रखिएगा कालीबंगन किस जगह पे स्थित है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, सिंधु में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। यहाँ पे सिंधु नगर का नाम भी है जी, सिंधु, सिंधु, और नदी का भी नाम भी है। कन्फ्यूजन नहीं होना कि सर नदी डाल दिए बीच में। याद रखिएगा कालीबंगन जो होता है ना वो राजस्थान में स्थित है, हमारे भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़े, चलिए कुछ और टॉपिक को पढ़ेंगे इस पार्ट में।
उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में इसके एक एक सवाल को क्लियर करके जाएंगे। सवाल नंबर 17वां देखिए, थोड़ा सा स्पीड में अब करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, ठीक है। कह रहा देखिए, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिख रहा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 17वें सवाल का? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कही जाती है, ठीक है। 18वें नंबर पे आ रहे, 18वां नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ था? गोदावरी के मैदान में हुआ था, गंगा के मैदान में हुआ था, सिंधु के मैदान में हुआ था, या महानदी के मैदान में हुआ था? जल्दी से बताइए 18वें टॉपिक का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ज़्यादा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, और इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। सिंधु, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास सिंधु के मैदान से हुआ था, ठीक है, सिंधु के मैदान में। देखिए 19वां नंबर आ गया सवाल, लोथल कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कालीबंगा राजस्थान में, अब आ गया लोथल। तो लोभ में मौसी कंगी हारी, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है, पता ही है हम लोग को। और ये सवाल जो है लोथल स्थित है 2016 और 2018 के बोर्ड एग्जाम में बना है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में, ठीक है। तो राजस्थान तो हम लोग पढ़ ही लिए, कालीबंगन वहां पे बसा था। बताना लोथल, याद रखिएगा लोथल जो हमारा सवाल होगा ये हो जाएगा, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है जी? गुजरात में। क्लियर है? चलिए 20वां सवाल आप लोग देख रहे हैं, आपको देखिए दोबारा ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो आप लोग के लिए एकदम सा ये बेनिफिट साबित होने वाला है। आप लोग को सिर्फ टिक करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, अभी हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, टिक कर लीजिए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, रिपीट होता है, ठीक है, गलतियां इंसान से ही होती है। आगे बढ़ते हैं 21वें सवाल पे। 21वां सवाल आपको दिख रहा है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? अभी हम लोग 2 सवाल पढ़ लिए स्थित वाला, एक पढ़े कौन? कालीबंगन राजस्थान में, दूसरा पढ़े लोथल गुजरात में। अब आ गया बनवाली, बनवाली या बनमाली भी कह सकते हैं इसको, किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बनवाली जो है ना वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। 3 सवाल हम लोग पढ़ लिए। लोथल गुजरात, देखिए लोथल गुजरात, बनवाली हरियाणा, ठीक है। वन में हरियाली, ट्रिक से याद रखिएगा, देखिए वन में होती है क्या? हरियाली, ठीक है। तो अगले सवाल पे आते हैं, और आज के इस टॉपिक का हम लोग अंतिम सवाल इसको करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके सेकंड पार्ट को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, और हमें एक एक टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगा सब चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। सवाल हमारा, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी कृत्य फसलें का मतलब उगाने वाली फसलें, कौन कौन से फसल में वो दिमाग लगाते थे? गेहूं, जौ और तिल होगा, यव, मूंगफली एवं चावल होगा, गेहूं, चावल और गन्ना होगा, गेहूं, कपास और गन्ना होगा। तो गेहूं और जौ के बारे में तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है, और यही इसका राइट भी आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, देखिए हड़प्पा वासियों द्वारा कृत्य फसलें थी गेहूं, जौ, तो सब जानते हैं सभी बच्चे, उसमें एक तिल भी आता है, वो भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो गेहूं, जौ और तिल ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। सभी स्टूडेंट हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उनको यह क्लास कैसा लगा, और आगे भी लगातार इस तरह के क्लास पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस आर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी से जुड़ जाइए, और अपने आर्ट्स स्ट्रीम के तैयारी को और भी मजबूत कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं जो और आपके भाई बहन कोई भी हो जिनकी तैयारी सही ढंग से सिलसिलेवार ढंग से नहीं हो पा रही है, उनको हमारे चैनल के बारे में बतला दीजिए। हमारे 12th की तैयारी ड्रीम क्लासेस पर हो रही है, 12th साइंस की, और 12th आर्ट्स की तैयारी आप लोग अभी कर ही रहे हो, पता ही है कौन सा चैनल है हमारा। और 10th क्लास की भी तैयारी प्रिपरेशन जो है वो ड्रीम क्लासेस 9th 10th जो हमारा चैनल है उस पर हम लोग बराबर करवा रहे हैं, ठीक है।
तो वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट और अपनी तैयारी को बनाए रखिए, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए।